पंकज प्रजापति स्टूडियो प्रेजेंट्स। पंकज स्टूडियो प्रेजेंट्स। के दो लड़का रहे, दो लड़का रहे, न कहूँ फैक्ट्री में काम करे न घरे काम करे। भगवान की कृपा से उनकी बड़ा आराम डाल पड़ेगी। घर वाले ने एक बार ज्यादा परेशान किया तो दोनों ने सलाह करी जी कहिए काम करो। क्या काम करें? सकीट बाजार में जाओ और गेरू लेके आओ, बम कपड़ा रंगो और सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम दो जने महात्मा हो जाओ। और जब महात्मा हो जाए फिर कहूँ हियन मंदिर पे, कहूँ हुन मंदिर पे, कहूँ हिया हवन, कहूँ वहां भागवत, बड़ी चैन की चलेगी। हुआ यही, उनने कपड़ा रंगे और भूरे वित्त महात्मा बन गए। और जब महात्मा बन गए तो सोचने लगे अब हम अपने गांव में नहीं रहेंगे, चलो चलते दूसरे गांव में, एटा की साइड चलो। हुआ ये कि चले ठग ठेलादारी और बन गए संत यगारी। चले ठग उनने नहीं देर करी, सोचने लगे जब महात्मा हम तुम बन जाए इतना बड़ो आनंद ही आनंद है। और जब कोई नहीं मिले तो विजेंद्र भैया घरे चले, सुमन मिले रोटी चुपरी भाई तारा रह लगी। हुआ ये बन के संत यगारी ढाए, एक गांव में वचन सुनाए। कोई निगुरा अगर गांव में ले कोई गुरु बनाई कबीले, वचन उचारे बन गए संत यगारी। चले दो ठेलादार बढ़े आगे। एक गांव में पहुंचे लला और जैसे ही गांव में पहुंचे तो उन्हें आपसे में सलाह करी बस जाई कब गांव में ठगे 2-4 हजार सौ रुपये। माफ करें हम संतों की बुराई नहीं करते हैं, संत तो कहीं अंत है या तो बनता है। हुआ ये गांव के लोग एकत्रित हो गए, बड़े सुंदर महात्मा आए, बड़े सुंदर है, तंदुरुस्त है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सुनी आवाज नगर पालिन ने सब चुरियाए नरनारी। इतने सुंदर अरे संत आए गए थे, हाय ब्रह्मचारी कले उड़े में गुरु बनाए। बढ़ गए संत यगारी। चले दो ठेलादारी बढ़ गए हाथ यगारी। गांव के लोग बहुत लंबी भीड़ लग गई, सोचने लगे कि तो बहुत बढ़िया महात्मा आए। सब लोग देखते रहे। अब दिमाग में झटका लगो, को गुरु बनाए ने को अपने घरे ले जाए। कुछ लोग तो समझ गए कि नई उम्र के पट्टा महात्मा बने जी को भगवान है, पागल न बनो। एक सीधा सा लड़का है, बोला गुरुजी सीताराम सीताराम सीताराम। हाँ कुशल मंगल हो? बोले गुरुदेव अगर आप हमारे आंगन में कदम रख दे तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा। हाँ तो फिर चलो, ये तो तैयार ही है, कोई हमें ले जाए।
पर लड़का ने जैसे ही कही महाराज हमारे घर में चलो, बहू का बूढ़े बढ़ के चले कुंवर के घर में, नाई में लगाई एक हाथ में लियो कमंडल, झोली लई लटकाई कबन गई बात हमारी, पड़ गए संत यगारी चले दो फैलादारी, पड़ गए संत यगारी। पहुंच गए आंगन में, और जैसे ही आंगन में पहुंचे सो उनकी पत्नी बड़ी चालाक है। और एक बात बताएं अमरनाथ, बुद्धि बलम तस्यम, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। वो लड़का बेचारा सीधो साधो रहे, सो बने आंगन में पल्लिका बिछाई दो, बिस्तर लगाई दो, महाराज जी को बिठाई लो। अब वे दो महात्मा आपस में सलाह करें, बस यहाँ जुगाड़ बनेगा तो 4,000 मारो दे चलो। भगवान की लंबी कृपा, वे सीधे सांचे व्यक्ति भाज करके गए, खाना परसाए के लाए कि महाराज जी भोजन करो। महाराज जी बोले भोजन तुमने कोई गुरु बनाए क्या? लड़का बोला गुरु जी हम जानते नहीं गुरु क्या होता है। बोले बहुत गंदी बात, तुम्हारे गुरु नहीं है, हम तुम्हारे घर में पानी भी नहीं पी सकते। अरे हमें ही नहीं, दुनिया का कोई भी महात्मा तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे कोई गुरु नहीं है, तुम निगुरा हो। इतनी बात सुनी सो मोहल्ला के और लोग इकट्ठे हो गए। उनने सोच महात्मा बड़े बढ़िया चीज है, निगुरा के हाथ को पानी ना पीवो चाहिए। लड़का बड़ा समंजस में दोनों हाथ जोड़े और महात्मा से बोला हाथ जोड़ दो बेटा बोलो, तुम सुनियो गुरु हमारे, करो हवन अब मेरे घर में, हम है तेरा प्यारे का सुन ले बचन हमारे, पड़ गए संत यगारी चले दो झोला डारे, पड़ गए संत यगारी। कहा गुरु अब हम कहने गुरु बनाए, तुम ही गुरु बनो। बोले हाँ हम बन जाए गुरु। एक काम करो, अपने पत्नी से 500 रुपया ले, पहले सकीट बाजार में जाओ, हवन को सामान लेके आओ, तुम्हारे घर में हवन होगा, उसके बाद में खीर पूरी बड़े सुंदर पकवान बनेंगे, और तुम फिर चेला बनोगे और हम फिर गुरु बनेंगे। लड़का भागो पाने अपनी पत्नी से कही, ए सुनना मीरा, ला 500 रुपया ला, गुरुजी घर में आए, अगर जे चले गए तो जिंदगी में हम कभी किसी को गुरु नहीं बना पाएंगे। पत्नी चालाक थी, समझ गई, पागल हो गए क्या, ये कौन गुरु है, नई उम्र के चरे पे इन पे कुछ काम नहीं करो जा। बोली पागल हो गई क्या, अब पति के सामने कहां पत्नी की चले, 500 रुपया ले और उनने सकीट की सूद लगाई ले। पत्नी समझदार है, पत्नी सोचने लगी अबे तो 500 रुपया खर्च हो, और पहुंचे गुरु बने गए तो तीसरे दिन द्वार पे झाड़े रहे, तो ऐसे 500 रुपया हम कहां से लें। बे बाजार को गए और बे ऊपर से उतर के आई, तो घूंघट मार के और महाराज जी के सामने रोने लगी। और जैसे ही रोई, जो वे संत नाय बन जाते अमरनाथ, सोचने लगे जब बिटरिया खाएगा जाए कौन से परेशान। हाथ जोड़ के नारी बोली, ए सुनियो तुम बाबा जी,
काम नहीं करना चाहते, सारे दिन हराम को ही घूमते हैं, क्या दशा उनकी होगी? पत्नी जैसे ही रोई सोई महात्मा बोले बिटिया तू काय को रो रही है, त्यों तो आज नसीब ही खुले, वो हम तो घर में आएंगे। बनते हुए हाथ जोड़े बाबा जी आप बुरा न माने तो एक बात कहें। बोले एक काय को तो बाबा जी, अरे बोला बोला, ये हमारा पति है ना बहुत कमीन है, मतलब पूरी बात कहो। महाराज जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं मानेंगे, कई बार को बोला, ये हमारा पति बहुत निकम्मा है, चालाक थी पत्नी, तुम्हें न मालूम, तुम्हारा चेहरा देखे हमें बड़ो तरसाए रहूं, सुंदर शरीर है तुम्हारो, 2 महीना पहले तुम जैसे अकेलो महात्मा आएगा हमारे द्वार पर, बड़ा अच्छा लगता है। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? पूरी बात सुनो ना। और 22 दिन हमारा एक बैल खत्म हो गया। हाँ, मतलब यह है कि हमारे पति के हिस्सा में 40 बीघा जमीन है, बहुत अच्छे सुंदर बैल रखते हैं मेरे पति। वो संत भगवान जिस दिन हमारे दरवाजे पे आए उसी दिन हमारा एक बैल खत्म हो गया। फिर क्या हुआ आगे सुनो ना। इस हमारे पति ने उस महात्मा को क्या किया, एक दिन संत द्वार पे आए, तब मर गया बैल हमारा। फिर जब हमारे पति ने महात्मा को एक बैल के संग खेत में चलाओ हमें, बाबा जी बैल के साथ महात्मा हरण चलाओ खेत में, वो मत नहीं कर पाओ, खेत में बेचारो मरी गो। हम से तुमसे हाथ जोड़ के कह रहे तुम आपको इंतजाम करो। और जो इतनी बात सुनी कि इसके पति ने महात्मा से हर चलाओ भक्त के संग, छक्का छूट गई लल्ला बहुता। सुनी संत ने उसकी बानी, कोई बेटन हुई गौमानी, हम जा रहे हैं तेरे घर से, कहिए मत महारानी नए सोई, झोला डारे बढ़ गए संत यगारी चले दो, ठेला डारे बढ़ गए संत यगारी। जो ने सुनी कि जाके पति ने एक संत को और बैल के संग हल में चलाओ, और हम तो आए चाहे बैल की आवश्यकता ना, ऐसा करना लड़की है। मेरी तरफ ध्यान दे, मैं जा रहा हूं, और तेरा पति अगर घर में आ जाए तो उससे बोलना नहीं है? बोले महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा। बाबा साध पांव उठे, उनने अपनी झोली लटकाई और दरवाजे से सड़क बनाई गई। अमरनाथ सड़क पे नहीं गए तो सीधे हो गए बाजल की मैडम में। बोले सड़क पे जाए तो दिल लगे, सूते चलो। और जैसे ही बाजरा की मेड़ पे पहुंचे तैसे ही सकीट से ले साइकिल घर में घुसे आए। उनने देखो गुरु ना दिखाई रहे, कारण क्या है? जब वे महात्मा चारपाई पे नहीं दिखे तो वो पति बोला, पत्नी कहे सुनो मेरी प्यारी, एक आ गए गुरु हमारे, सोच समझ के अब बदलाना देश बुढ़ा पारे भाज गए, फैला जारी बढ़ गए संत यगारी। जैसे ही पत्नी को पूछी कि गुरुजी कहाँ गए,
पत्नी बोली पागल हो गए तुम, ए टिल्लुआ के पापा, तुम्हारी किस्म जे महात्मा मायते ठग आते। बोले पागल हो गई क्या? हाँ? अरे कितने सुंदर गुरुजी घर में आए थे और तुमने भगा दिए। बोले हम पे काहे चिल्ला रहे हो, मैंने भगाए थोड़ी नहीं, तो तुम तो बाजार को चले गए, हमसे दक्षिणा मांग रहे थे। हाँ दक्षिणा तुमसे मांग रहे थे, कहाँ मांग रहे थे? तो वो पत्नी समझाए कि बोली हमसे तो कह रहे थे कि हमें तुम दक्षिणा में जो अपने पैर पे हर चला तो जुआ हो जाते है, वो जुआ हमें दे दे। तो हमने उनसे मने करी, हमने कि जुआ तुम्हें दे के हम सारो काम ही ढल दे, हम ना जुआ दिए। नाराज हो गया पति, बोला फिर गए कहाँ? पत्नी बोली हम पे क्यों चिल्ला रहे भाई, तो कोई दूरी ना है, सामने नहीं जाए तो रहते ले। जवाब दिया उस पति ने, वो जुआ खा रखा है उसे लेके आओ। जुआ के पीछे तुमने गुरुजी नाराज कर दिए। पत्नी ने भागी और जुआ हाथ में दो भाई सीधे लड़का के में। अब पति सोचने लगो जुआ गुरुजी अकेले लेके करियो का पेना लाओ, अगर गुरुजी हर चलाए तो पेना की तो बहुत जल्दी जरूरत पड़े, पेना लाओ। पत्नी ने भाग के पेना दे दो, पेना लेके और जुआ कंधा पे धर के बने आवाज लगाई गुरुदेव, और जैसे ही आवाज लगाई और गुरुजी ने पीछे को मुड़ के देखो, पेट में पानी होएगो। सोचने लगो जाकी पत्नी भगवान करे जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, अमर हो जाए, ऐसी पत्नी किसी को नहीं मिली जैसी इसकी है, उसने प्राण बचा दिए। इशारा किया दूसरे महात्मा से, अरे भागो, अब क्या कर रहा हूँ, तो जुआ लेके आओ, बाजार थोड़ी दो, हमें लग रही थी लगे ही चले है। हुआ ये देख जुआ को गुरु भागे न देखे पीछे को, पटक लगी एक पे जाएंगे नहीं देखो नीचे को, गिर गए गुरु हमारे, पड़ गए संत जनारी चले दो, अरे भेष बनाए पड़ गए संत जनारी। आवाज लगाई वो लड़का ने, गुरुदेव अरे हम पूरी सामग्री लेके आए हैं, तुम कहां जा रहे हो? अरे हमारी पत्नी तो पागल है, उसने जुआ की मना कर दी, ऐसे जुआ हम तुम्हें 10-20 दे देंगे। अब उन्नी उल्टी समझी कि जो महात्मा जो कपड़ा लगे उन्नी उल्टी समझी, वे सोचने लगे जू चक्कर रहो है, रुक तो जाओ, जौले जियोगे तोले 10-20 जुआ टोल दे तुम्हें चलाए चलाए। उनमें एक महात्मा कान लगो लला जल्दी भाग, जैसे गुरु भागे तैसे पछला चेला भागे, चेला जिस मुझे जुआ के मार उठे जा रहा, आवाज लगाए गुरु रुको, लेकिन वे पे प्राण बचाए भाग रुके। तो दूसरा महात्मा बोलो अमरनाथ एक काम करो, क्या तू तो पीछे ही भाग रहे हो, हम तुम पे थोड़ा वजन है ना, चाहे हल्का करो, क्या करो? बोला दूसरों का है सुनो मेरे भाई, झोली तुरंत उतारो, फेंक देओ कब खेत में जाएंगे, जाते करो किनारो कहना, जिस तुम्हारा पड़ गए संत जनारी चले दो, एक भेष बनाए पड़ गए संत जनारी। कहने का मतलब यह है कि वे दोनों महात्मा जो ठगी करने के लिए बने हुए थे, वो अपने दो झोला डाल गए। चेला ने सोची अब गुरु वापस नहीं लौटेंगे, तो दो झोला उठाए
अपना जुआ लिया, पुनः पत्नी के पास में आए। लला झोला खोल के देखो वहां में 2500 रुपया है। पत्नी बोली देखो बनेगा काम, बेमतलब में मरे जा रहे थे। गुरु गुरु गुरु, मेरा कहने का मतलब ये है कि बचाओ, इन ठगियों से बचाओ। कहे राजेश सुनो मेरे भाई, ठगियन से बच के रहियो। आदि मिले चैन की खइयो, एक कुमत तुम बजियो। कहे हम बचत समा